टोंटी से नहीं गिर रहा है, तो भगवान वामन ने कहा कि रुक जाइए, मैं देखता हूं क्यों नहीं गिर रहा है। तुरंत एक कुश लिया और उससे जो है उन्होंने उस टोंटी के मुख में डाला। वहां पर जो बैठे हुए पानी को बंद किए थे, छोटा सा रूप बना करके शुक्राचार्य जी, उनकी एक आंख फूट गई। चिल्ला करके वहां से बाहर निकले और वहां से चले गए। जल गिरा, हाथ में कुशा लेकर के संकल्प लिया और उसने कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि दान करता हूं। जब ऐसा संकल्प भगवान ने उससे करवा लिया और तब भगवान अपना दिव्य स्वरूप जो है बढ़ाने लगे। आज भगवान इतना विशाल स्वरूप भगवान ने बना लिया कि भगवान इस पूरे संसार में अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही बड़ा स्वरूप बना लिया आज भगवान ने। भगवान ने एक पैर से स्वर्ग इत्यादि लोगों को नाप लिया और भगवान जब स्वर्ग को नाप रहे थे तो भगवान का जो अंगूठा है वो ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर पहुंचा और वहां भगवान का जब पैर ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर स्पर्श होता है तो भगवान के पैर से ही गंगा जी प्रवाहित हो जाती हैं। बोलिए गंगा महारानी की जय। गंगा महारानी वहां से ब्रह्मा के कमंडल में आती हैं और ब्रह्मा के कमंडल से होती हुई भगवान शिव के जटाओं में जाती हैं और भगवान की शिव की जटाओं से गोमुख से गंगोत्री होते हुए आगे निकलती हैं। इस तरह से गंगा की उत्पत्ति हुई। भगवान ने दूसरे पग में समस्त पृथ्वी लोक को नाप लिया। अब भगवान ने कहा कि मैंने तो 2 पग में सब कुछ नाप लिया, राजन अब बताओ अब मुझे आप क्या दोगे। कहते हैं कि अब आप मुझे क्या दोगे। कहता है बलि कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं आपको क्या दूं। भगवान ने तुरंत उसे बंदी बना लिया और जब भगवान ने उसे बंदी बना लिया कहा कि नहीं, तुमने संकल्प लिया है, 3 पग देने को 2 पग मैंने ले लिया है, 1 पग बचा हुआ है। तब बलि ने कहा कि ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। हे प्रभु आप ही बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, दानी ही बड़ा होता है। तब परीक्षित ने कहा कि प्रभु यह जो मेरा मस्तक है दानी का ही मस्तक है, अपना तीसरा पग मुझे मेरे इस शीश पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और अपने दिव्य चरण को बलि के जो है मस्तक पर रख दिया। भगवान बोले मैंने तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी लिया और डांट भी लगाई, पर तुमने धैर्य नहीं छोड़ा बलि और अपने धर्म पर तुम बने रहे। बलि ने कहा प्रभु मुझसे छीनने का कष्ट, मुझसे जो छीना गया है उसका मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बंधा हुआ हूं, इस बात का भी मुझे कोई खेद नहीं है। बस एक बात का ही खेद है कि मुझे अपकीर्ति व कलंक का डर है कि एक ब्राह्मण जो मेरे यहां भिक्षा मांगने आया उसको मैं
संतुष्ट करके नहीं दे पाया, 3 चरण फूल नहीं दे पाया। जब यह बात बलि ने कहा तो तुरंत वहां पर प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले, प्रभु आप ही देते हो और आप ही छीन लेते हो। आपका देना भी निराला और आपका छीन लेना भी बड़ा विचित्र है। कब किससे कहां आप किस स्तर पर पहुंचा दें, ये आपकी महिमा है। आप रंक को राजा और राजा को रंक भी बना देते हैं। कभी किसी को राजा बनाकर बैठा देते हैं तो कभी किसी को भिखारी बना देते हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान की दिव्य स्तुति गाई और स्तुति करते हुए भगवान से बोली, भगवान ये सारा संसार आपका तो क्रीड़ा स्थल है, पर आपकी इस क्रीड़ा स्थली में मेरे स्वामी ने कब्जा कर लिया। वो अपने को तीनों। भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहते हो? भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहते हो? अब जब भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहते हो, तो यह बात सुनकर के जो आकाश में देवता खड़े थे वो डर गए कि पता नहीं ये भगवान से क्या मांगने वाला है। सब देवता डर गए कि ये अब क्या मांगने वाला है। उसने कहा कि भगवान मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने महल से जिस भी दरवाजे से निकलूं वहां मुझे आपके दर्शन हो। भगवान तो बड़े प्रसन्न थे ही। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो। अब वह जो राजा था वो अपने पाताल लोक चला गया और भगवान भी उसके पीछे पीछे चले गए। अब भगवान जो है जिधर से वह निकलता भगवान दौड़कर उस दरवाजे पर उसे दर्शन देते। सारे देवता परेशान हो गए कि भगवान तो पाताल लोक चले गए। भगवान ने बलि को से सब कुछ छीन लिया और बलि ने आज क्या किया कि हम सब लोग बैकुंठ से भगवान को ही पाताल लोक अपने बुला लिया। ऐसे परम भक्त होते हैं भगवान की। तब देवताओं ने बताया मैया लक्ष्मी को। मैया लक्ष्मी ने कहा कि आप सब चिंता मत करिए, हमारा एक रिश्ता राजा बलि से है और उस रिश्ते से मैं अपने स्वामी को जरूर छुड़ा लाऊंगी। मैया लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांध करके और अपने भाई से बलि से भगवान को पुनः वापस मांग लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। इस तरह से भगवान ने बलि के समय में अनेक अवतार धारण किए। कुर्म का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप धारण किया, वामना अवतार इत्यादि लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक बार भगवान मछली के रूप में भी प्रकट हुए। परीक्षित कहते हैं कि भगवान मछली के रूप में भी प्रकट हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं हाँ। परीक्षित जी कहते हैं जरा यह प्रसंग भी अच्छी तरह से सुना दीजिए कि भगवान मछली के रूप में क्यों प्रकट हुए, उनका मत्स्य अवतार क्यों हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं कि सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए जो नित्य स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते हैं। एक बार स्नानोपरांत जैसे ही हाथ में नदी के किनारे जल लेकर के सूर्य को अर्घ दे रहे थे, इतने में उनके हाथ के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने इसे जल में फेंक दिया और दोबारा झल लिया। कहते हैं कि जल में जब हमें जल अर्घ दें तो बहुत स्वच्छ जल होना चाहिए। उस जल को जिसमें मछली थी उसको फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल ने जब जल लिया तो पुनः वह मछली जो है उनके हाथ में आ गई और बोल पड़ी कि हे महाराज,
आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूं। मैं बहुत छोटी सी मछली हूं और यहां पर बहुत बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं और ये सब मुझे खा जाएंगे। ये मत्स्य न्याय है। कहा जाता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है।